नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं राहुल शर्मा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, पिछले 3-4 वर्ष में 8 करोड़ रोजगार सृजित किए गए हैं, जिससे बेरोजगारी के बारे में दुष्प्रचार करने वालों को करारा जवाब मिला है। झारखंड उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को 2 हफ्ते में नगर निकाय चुनाव कराने का दिया आदेश। रांची, गुमला और सिमडेगा समेत राज्य के अधिकांश भागों में आज भारी बारिश की संभावना। मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। और भारत और जिम्बाब्वे के बीच 5 T20 मैचों की श्रृंखला का अंतिम मैच आज हरारे में खेला जाएगा। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 3-4 वर्ष में 8 करोड़ रोजगार सृजित किए गए हैं, जिससे बेरोजगारी के बारे में दुष्प्रचार करने वालों को करारा जवाब मिला है। कल मुंबई में भारतीय रिजर्व बैंक की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि देश में कौशल विकास और रोजगार की आवश्यकता है और केंद्र सरकार इस दिशा में काम कर रही है। भारत में बहुत बड़ी संख्या में स्किल डेवलपमेंट और रोजगार ये हमारी जरूरत है। हमारी सरकार निरंतर इस दिशा में काम कर रही है। बीते 4-5 साल के दौरान भारत में रिकॉर्ड रोजगार बने हैं। श्री मोदी ने कहा है कि दुष्प्रचार करने वाली ताकतें निवेश, बुनियादी ढांचा, विकास और देश की आर्थिक प्रगति के शत्रु हैं। राज्य में नगर निकाय चुनाव नहीं कराए जाने पर झारखंड उच्च न्यायालय ने कड़ी टिप्पणी की है। इस संबंध में रांची की पूर्व पार्षद रोशनी खलखो की ओर से दायर की गई अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने कहा है कि 4 साल तक निकाय चुनाव न कराए जाना लोकतंत्र की हत्या जैसा है। न्यायाधीश आनंद सेन की अदालत ने इस पर राज्य सरकार को 2 सप्ताह में नगर निकाय चुनाव पर फैसला लेने का निर्देश दिया है। देवघर जिले में प्रदेश अल्पसंख्यक कल्याण सह नगर विकास मंत्री हफीजुल हसन ने कल स्थानीय नगर परिषद कार्यालय सभागार में अधिकारियों के साथ जिला स्तरीय समीक्षात्मक बैठक की। बैठक में 22 जुलाई से शुरू किए जा रहे विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले की तैयारी और सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर उतारने और जरूरतमंदों को लाभान्वित करने को लेकर चर्चा की गई। मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को 3 माह के भीतर धरातल पर उतारने का काम करें, ताकि क्षेत्र के गरीब, कमजोर, लाचार लाभुक सरकारी योजनाओं का भरपूर लाभ उठा सकें। रामगढ़ जिला व्यवहार न्यायालय में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष डालसा श्री आलोक कुमार दुबे के निर्देश पर राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन हुआ। इस आयोजन में लोक अदालत में 11,813 वादों के निष्पादन से कुल राशि 6,43,69,291 रुपए की प्राप्ति हुई। इसमें भू अधिग्रहण, बिजली, मोटर व्हीकल, फॉरेस्ट एवं एक्साइज केसेस, NI एक्ट वाद, पारिवारिक आय के अलावा प्री लिटिगेशन वाद सहित कई अन्य मामलों का निष्पादन किया गया। उधर साहिबगंज जिले में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में 10 बेंचों के माध्यम से 4,444 मामलों पर सुनवाई हुई। राजमहल अनुमंडल में कुल 391 वादों का निष्पादन किया गया है। वहीं चतरा जिले में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश चतरा शंभूलाल साव के मार्गदर्शन में सचिव तारकेश्वर दास द्वारा राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन व्यवहार न्यायालय में किया गया। राष्ट्रीय लोक अदालत में कुल 7,759 वादों का निष्पादन किया गया और 10,36,21,435 रुपए का सरकारी राजस्व प्राप्त किया गया। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध हैं। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। जमशेदपुर के खास महल स्थित 100 बेड का सदर अस्पताल इस समय चिकित्सकों की भारी कमी से जूझ रहा है और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता।
खास महल स्थित 100 बेड का सदर अस्पताल इस समय चिकित्सकों की भारी कमी से जूझ रहा है। विभिन्न विभागों को मिलाकर डॉक्टर के 31 पद सृजित किए गए हैं। वहीं इस समय 22 डॉक्टर ही कार्यरत हैं, बाकी 11 पोस्ट खाली हैं। सदर अस्पताल में आर्थो एवं सर्जरी के डॉक्टर नहीं होने के कारण दोनों विभाग बंद है। इसके अलावा मेडिकल ऑफिसर के 3, गैनिक विभाग के 2, फिजिशियन के 1, सर्जरी के 2, फॉरेंसिक विशेषज्ञ के 1, आर्थो सर्जन का 1 पोस्ट खाली है। डॉक्टर नहीं होने के कारण अस्पताल में इलाज कराने आने वाले मरीजों को इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल रेफर किया जा रहा है। डॉक्टर राजेश कुमार लालदास, आकाशवाणी समाचार, जमशेदपुर। सरायकेला खरसावां जिले के ईचागढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत NH 33 में गोवंशीय पशु की तस्करी कर रहे 5 पिकअप वैन को जब्त किया गया है। तलाशी के क्रम में 5 पिकअप वैन में कुल 33 गोवंशीय पशु पाए गए, जिसमें 3 गोवंशीय पशु मृत अवस्था में पाए गए हैं। पुलिस अधीक्षक मुकेश लोनायत के निर्देशानुसार पुलिस द्वारा सभी पिकअप वैन की तलाशी ली गई। इस दौरान कुल 33 गोवंशीय पशु पाए गए, जिनमें 3 मृत अवस्था में थे। पूर्वी सिंहभूम जिले में मुहर्रम को लेकर उपायुक्त अनन्य मित्तल एवं एसएसपी किशोर कौशल की अध्यक्षता में कल साक्षी रविंद्र भवन में केंद्रीय शांति समिति एवं मुहर्रम अखाड़ा समितियों के साथ बैठक आयोजित की गई। इसमें कहा गया है कि जुलूस के मार्ग में किसी तरह का बदलाव नहीं किया जाएगा। साथ ही लाइसेंस में लिखित शर्तों के अलावा थाना स्तर पर दी गई गाइडलाइन का पालन अखाड़ा कमेटी को करना होगा। बैठक में उप विकास आयुक्त मनीष कुमार, सिटी एसपी ऋषभ गर्ग सहित जिला पदाधिकारी एवं थाना प्रभारी उपस्थित थे। और अब क्रिकेट। भारत और जिम्बाब्वे के बीच 5 T20 मैचों की श्रृंखला का अंतिम मैच हरारे में खेला जाएगा। यह मैच भारतीय समयानुसार शाम 4:30 बजे से शुरू हो जाएगा। भारतीय टीम इस श्रृंखला में पहले ही 3-1 की अजय बढ़त ले चुकी है। इससे पहले कल चौथे T20 मैच में भारत ने जिम्बाब्वे को 10 विकेट से हरा दिया। जिम्बाब्वे ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 7 विकेट पर 152 रन बनाए। भारत ने यह लक्ष्य 16वें ओवर में ही हासिल कर लिया। यशस्वी जायसवाल ने 93 रन बनाए और उन्हें मैन ऑफ द मैच घोषित किया गया। और अब मौसम विभाग के अनुसार राज्य के ऊपर निम्न दबाव बना हुआ है। इसकी वजह से आज राज्य में भारी बारिश होने का अनुमान है। मौसम विभाग ने इसे लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार रांची, खूंटी, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला और खरसावां के अलावा अन्य जगहों पर भी भारी बारिश होने और वज्रपात होने के आसार हैं। निम्न दबाव का असर 1 से 2 दिनों तक रहने की आशंका है, जिसके बाद बारिश कम हो जाएगी। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में 1 जून से अब तक 161.1 मिलीमीटर ही बारिश हुई है, जो सामान्य से करीब 49% कम है। और अब अखबारों की सुर्खियां। राजधानी रांची से छपने वाले अखबारों ने आज राज्य में शहरी निकाय चुनाव नहीं कराए जाने पर हाईकोर्ट की सुनवाई की खबर को प्रमुखता से छापा है। वहीं देश दुनिया की खबरों के साथ स्थानीय खबरों को भी अपने पन्ने पर जगह दी गई है। प्रभात खबर अपने पहले पन्ने का शीर्षक मुख्यमंत्री के हवाले से बनाते हुए लिखता है, भाजपा का ड्रामा पूरे देश ने देखा, समय आने पर जनता देगी जवाब। हिंदुस्तान की सुर्खी है, निकाय चुनाव पर 2 हफ्ते में निर्णय ले सरकार। दैनिक भास्कर ने पहले पन्ने पर शीर्षक बनाया है, भाजपा बद्रीनाथ हारी, 7 राज्यों की 13 में से 10 सीटें इंडिया ने जीती। दैनिक जागरण की सुर्खी है, राज्य में निकाय चुनाव नहीं कराया जाना संवैधानिक तंत्र की विफलता। टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा है, उपचुनाव में इंडिया गठबंधन ने 13 में से 10 सीटें जीती, कांग्रेस और टीएमसी को फायदा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, पिछले 3-4 वर्ष में 8 करोड़ रोजगार सृजित किए गए हैं, जिससे बेरोजगारी के बारे में दुष्प्रचार करने वालों को करारा जवाब मिला है। झारखंड उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को 2 हफ्ते में नगर निकाय चुनाव करने का दिया आदेश। रांची, गुमला और सिमडेगा समेत राज्य के अधिकांश भागों में आज भारी बारिश की संभावना। मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। और भारत और जिम्बाब्वे के बीच 5 T20 मैचों की श्रृंखला का अंतिम मैच आज हरारे में खेला जाएगा। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।